है सब कुछ जहान में दिखता है नहीं, बिना योग साधन के मनुष्य से पाता है नहीं। संसार में सारी चीजें बनाई हैं भगवान ने। जैसे नमक का हम अनुसरण करेंगे, चखेंगे, तभी हमें पता लगेगा। चींटी को हम चीनी है उसका चखेंगे तभी पता लगेगा ये मीठी है। इसी चीज तरीके से भगवान ने हर चीज को बनाया है। भगवान स्त्री के होते, बाण माने पुरुष। जो स्त्री पुरुष का निर्माण करता है भगवान है। जैसे भा माने भूमि होती है, गा माने गगन होता है, और बा माने जो है वायु होती है, और आ माने अग्नि होती है, ना माने नीर होता है। हमारे 5 तत्व से हमारा शरीर का निर्माण किया है भगवान ने, और फिर भी हम ऐसा मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, उस चीजों को नहीं पहचान पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्री सुरेंद्र महाराज जी से। जय 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 सिया राम, सीताराम जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 क्या होती है। ये हमारे समावेश जो है ज्योतिष के अनुसार जी, ये 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र, और 12 राशियां मेष से लेके मीन तक होती हैं जी, और ये ग्रह अपना उतार चढ़ाव और चाल दिखाते रहते हैं जी। तो इसमें जब बहुत से लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 चल रही है, जी, तो 7.5 क्या होती है। 7.5 ये 7.5 साल तक जी, राशि के अनुसार व्यक्ति पे विराजमान रहती है। ढैया 2.5 साल की होती है और ये क्रम चलता रहता है। जैसे हमारा सर है, सर पे 2.5 साल का शनि, उसके बाद उधर पे 2.5 साल का शनि रहता है, उसके बाद हमारे पैरों पे 2.5 साल का, इसी तरीके से सर पे, फिर उधर पे, उसके बाद पैरों पे, और ये 7.5 साल तक ये गति चाल करता रहता है। तो शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में नुकसान पहुंचाती है या उससे उसको फायदा मिलता है। इससे बहुत फायदा भी मिलता है और नुकसान भी होता है। और जो ग्रह जो आता है वो अपने के लिए अनुकूल करने के लिए आता है, अपनी पूजा पाठ कराने के लिए आता है, ताकि आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है उसके सामने शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो उस व्यक्ति को इस बारे में कैसे पता चले कि उस पर शनि की 7.5 है। क्योंकि हर व्यक्ति की आज के समय में कुंडली नहीं है जी, ना हर कोई व्यक्ति कुंडली बनवा पाता है, और ना ही हर व्यक्ति का संपर्क किसी विद्वान ब्राह्मण से है जो कि वो उसको संकेत कर सके या बता सके। तो कोई व्यक्ति कैसे पता करे कि उस पर भी शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, या उस पर और किसी ग्रह का अलग प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हमारे नवग्रह में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सोम देवता भी होता है, मंगल देवता भी, बुध देवता भी, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, रवि और राहु केतु। ये राहु केतु शनि ये क्रूर ग्रह में आते हैं। ये मान लीजिए सपोज हमारे आज उधर में हम दवा बार बार खा रहे हैं और उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जघन्य तरीके से हमें शनि पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे में पूजा पाठ के भाव अच्छे रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और अच्छे अच्छे संस्कार विचारों को रखना चाहिए। घर में शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। यानी जीवन में ज्यादा समस्याएं आ रही हैं और उनकी हम लगातार समाधान भी करवा रहे हैं जी, और समाधान नहीं हो रहा है, तो हम ये मान के चलें कि शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर चल रहा है। फिर जब व्यक्ति कोई भी जो अपने लिए पैसा वाला भी समझता है या कोई भी जब परेशान होता है, तो हमने देखा है वो आखिर में प्रभु के दरबार में ही पहुंचता है। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी जब परेशानी पड़ती है तो यही कहते हैं भगवान के अलावा कोई भी नहीं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रह यदि विपरीत चल रहे हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जब कभी कभी वो उग्रता दिखाते हैं, कभी कभी ग्रहों की वजह से जीवन में नकारात्मकता आती है, तो ग्रह शांति के लिए व्यक्ति के क्या उपाय कर सकता है, किस प्रकार ग्रहों को शांत कर सकता है। इसके लिए हमारे ज्योतिष में कुछ चीजें दी भी गई हैं। उसके अनुसार जैसे व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करना जी, अपने गुरुजनों के आदेश के अनुसार पूजा पाठ करना, यज्ञ कराना, पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, और सबसे पहले हमारे लिए शुद्ध इस तरीके से होना चाहिए, बेशक चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि शराब है, मांस है,
धूम्रपान चीजों से गलत व्यसनों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। हाँ। और यदि वो ग्रह शांत कराना चाहे यदि वैदिक पद्धति से, तो वो किस प्रकार करा सकता है? हाँ, करा सकता है। यज्ञ की पाठ पूजा की जो सौदा आती है वो आती है, और किसी योग्य ब्राह्मण को देख के उसे यज्ञ और शांति पाठ कराना चाहिए, ताकि उसके परिवार में, घर परिवार में सुख शांति रहे, ताकि कोई किसी तरीका का जघन कलेश वगैरह ना हो। व्यक्ति धनवान होता है जी, तो वो तो अपना यज्ञ, हवन, पूजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके ग्रह शांति के लिए अपना जो भी कोशिश करता है ग्रह शांत हो जाए, वो सारे प्रयास करता है। जी। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो अपने ग्रह शांत किस प्रकार से करा सकता है? हमारे 2 मेहनतें बताई गई हैं। जी एक धन की मेहनत धन दे करके दान किया जाता है, एक शारीरिक दान होता है। जी अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है, धन का अभाव का मतलब ऐसा नहीं है कि धन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर व्यक्ति के पास धन भी है और भाव अच्छे नहीं है जी तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान एक पुष्प से भी फूल से भी एक प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान के लिए श्रद्धा और भाव, समर्पण भाव से होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने भाव उसके अच्छे हैं तो भगवान को खुश कर सकता है और उसकी ग्रह की भूचाल से बच सकता है। जी। मनुष्य के जीवन में पितृदोष है, जी काल सर्प दोष हो गया है, जी और अलग अलग प्रकार के कई और दोष हैं। ग्रहों की चाल है, ग्रह दशा है, राहु केतु का प्रभाव है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, इतने सारे उसके पीछे जो ग्रहों के काल, ग्रह जो की जो चाल और दशा लगी हुई है, जी। दोष लगे हुए हैं। तो इन सबसे एक बार में ही मुक्ति हो जाए तो उसका भी कोई उपाय है? हाँ, आप श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए जी और अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे काम करिए प्रत्येक दिन। देखो, ये भगवान ने हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी में भेजा है, जी कुछ करने के लिए भेजा है। और सबसे हम कहेंगे अपने हिंदू सनातनी लोगों से कि प्रत्येक दिन ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपए की आपको जिंदगी प्रत्येक दिन मिली है, और प्रत्येक दिन में 100 रुपए की जिंदगी आप जेब में रखे घूम रहे हो, इसको कहीं ना कहीं सही तरीके से काम पे लगाओ। जी जैसे 1 रुपए हमारी जेब में रखा है, उसको हमने किसी दुकानदार से कोई सौदा खरीद लिया तो वो खर्च हो गया। इसी तरीके से प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ भगवान की चर्चा, राम चर्चा करना, कराना, पाठ करना, कराना, किसी को ज्ञान की बातें, ऐसी बात नहीं हम किसी से सीताराम जय सिया राम बोलेंगे तो सामने वाला भी बोलेगा, लेकिन एक ऐसा भगवान का नाम एक ऐसा संसार में है जो मिलता है, उसी के नाम से उद्धार तरण होता रहता है। जैसे कहीं नीम का पेड़ है, वो किसी से कहा जाए इसको बबूल का पेड़ कहो, नहीं कहेगा, वो जी कहेगा भाई मुझे पागल बना रहे हो। लेकिन एक राम का नाम एक ऐसा, किसी से राम राम सीताराम कहेंगे वो जरूर दोबारा आपसे बोलेगा। जी। तो इसी से भी उद्धार होता है। मतलब ऐसा नहीं, भजन करते रहें, सात्विक भोजन करते रहें, हाँ, अच्छा गुरुओं भोजन का करें, ध्यान करते रहें और बड़ों का आदर सम्मान करते रहें, तब भी हमारे जो ग्रहों की दशाएं हैं वो समाप्त हो हमारे जाएगी, जीवन में लाभकारी हो जाएंगे। लाभकारी हो जाएगी, लाभकारी। जैसे बहुत से भाई कुछ पढ़े लिखे कम है जी और वो वेद शास्त्रों के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो सत्संग की एक ऐसी महिमा है। जैसे भगवान राम ने सबरी को भी सत्संग की महिमा सुनाई थी, तो नवदा भक्ति में भी सत्संग की महिमा बहुत बड़ी हुई चीज है। जी कहा गया है बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। इस संसार में देखो सत्संग की भी महिमा और भगवान की जब भी कृपा होती है, जब हम किस अच्छे मार्ग में चलते, कुछ मन भी बनाते, कुछ संस्कार भी ऐसे होते हैं जिससे, और हम भी यही कहते हैं कि सभी भाई बहन बंधु लोगों से कि अपने बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार सिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे गुण डालिए, ताकि जो है इस चीज के बारे में वो समझें कि हमारा सनातन क्या है। हमारे सनातन में ही सारी चीजों को आपको देखने को मिलेंगे, 4 वेद भी मिलेंगे, 6 शास्त्र भी मिलेंगे, 18 पुराण भी मिलेंगे, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और हम इस संस्कार से हम बंधे रहेंगे, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा और तभी हम इससे उद्धार हो पाएंगे। तभी कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, हाँ उसकी रक्षा धर्म करेगा। जी हम जब अपनी स्वयं की रक्षा, बहुत से ऐसे स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भी जीवन से क्या फायदा है। या हम किस धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, तो भी हमारा कल्याण होगा, सद्भाव होगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, तो वो आपसे किस प्रकार मिल सकता है और संपर्क कर सकता है? देखिए, मेरा नाम पंडित सुरेंद्र प्रकाश जोशी है। जी मैं रोड ब्रह्मदेव स्थान खटेटा, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। जी हमारा दूरभाष नंबर है 95 57 77 74 36। दूसरा नंबर है 96 27 84 41 70। इस पे संपर्क भी कर सकता है। अगर किसी भाइयों को
किसी मूल नक्षत्र से संबंध और या किसी नक्षत्र से के संबंध में, हस्तरेखा के संबंध में अगर कोई भी अगर जानकारी लेना है तो वो संपर्क कर सकता है। कोई कुंडली से संबंधित है या काल सर्प दोष से संबंधित है, क्या कोई अन्य उसके अनुष्ठान से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, उसे हम निःशुल्क जानकारी देंगे और अच्छी जानकारी देंगे। अच्छा महाराज जी, काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प किसी की कुंडली में नीच स्थान पे कोई ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए राहु केतु शनि नीच कुंडली में इकट्ठा हो जाए ग्रह, और नीच कुंडली में इकट्ठे होने के बाद उसकी कुंडली में काल सर्प योग का योग बन जाता है। जैसी मानी काल माने समय होता है, सर्प माने टेढ़ा मेढ़ा। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ तो होता है, तो ऐसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत तरक्की करने की सोचते हैं रहते, लेकिन उनकी भविष्य में रुकावटें आती रहती हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो है ठीक से काम नहीं हो पाता है, उन्हें हताशा निराशा देखनी पड़ती है। तो ये काल सर्प योग का भाव बना रहता है। अच्छा, यानी जिस पर कृपा राम की हुई तो आप कृपा करें सबको। महाराज जी, आपने जो हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय जय श्री राम सीताराम, जय जय श्री राम। बोल सियापत राम चंद्र की जय।